हरियाणा की नायब सरकार भले ही चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने का रास्ता तलाश रही हो, लेकिन हरियाणा में अब अलग राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। जहां हरियाणा की अलग राजधानी हरियाणा के बीच बनाए जाने की मांग है और इसी मांग को लेकर हरियाणा में अब स्वाभिमान आंदोलन के आगाज की तैयारी है। क्या है ये स्वाभिमान आंदोलन? इसी को लेकर स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक रणदीप लोहचौप से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा की नायब सरकार भले ही एक हरियाणा प्रदेश के लिए अलग विधानसभा के निर्माण को लेकर जमीन की मांग चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के सामने रख रही हो, एक अलग विधानसभा बनाने की कोशिश में नायब सरकार नजर आ रही हो, लेकिन इस अलग विधानसभा के निर्माण से पहले हरियाणा प्रदेश में एक अलग ही मुद्दे को हवा दी जा रही है। दरअसल यह अलग मुद्दा हरियाणा प्रदेश के अलग राजधानी को लेकर है और उसी राजधानी में बनाया जाए हरियाणा प्रदेश का नया विधानसभा। इसके अलावा हाईकोर्ट भी शिफ्ट नई राजधानी में किया जाए, ये मांग सामने आने लगी है और इसी को लेकर एक स्वाभिमान आंदोलन का आगाज भी किया जा रहा है। स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, रणदीप लोहचौप इस वक्त हमारे साथ हैं। मुझे बताइए कि अलग राजधानी की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? जी, ये क्यों नहीं मुमकिन, क्योंकि जब भी कोई प्रदेश बनता है तो उसकी अपनी राजधानी होती है। 66 में ये फैसला हुआ था कि हरियाणा को जल्दी अपनी नई राजधानी मिल जाएगी, लेकिन 58 सालों से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम चाहते हैं कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ, हिसार से मैम के बीच बनाओ, जींद से भिवानी के बीच बनाओ और सबकी समान दूरी पे बनाओ। 2 लाख युवा बेरोजगार को रोजगार दिलाओ और अपने बाग जगाओ, क्योंकि हरियाणा का आदमी बहुत दुखी है। पलवल, महेंद्रगढ़ और सिरसा के लोगों के लिए चंडीगढ़ बहुत दूर पड़ता है। चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर नहीं है, ना हमारी भाषा है, ना हमारी बोली है। केवल 1% से भी कम लोग हरियाणा के चंडीगढ़ में रहते हैं। यदि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनेगी तो इसका सबको फायदा होगा और हरियाणा उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। और स्वाभिमान आंदोलन के रूप में हम ये आंदोलन चला रहे हैं। स्वाभिमान आंदोलन हरियाणा की नई राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ का मुद्दा लेकर के 15 दिसंबर को आसी की जाट धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें हर व्यक्ति आमंत्रित किया जाएगा। चलिए, हर व्यक्ति का जिक्र तो आपने कर दिया, लेकिन रोड मैप क्या है? किस तरीके से स्वाभिमान आंदोलन नाम तो आपने दे दिया, लेकिन ये आंदोलन बनेगा कैसे? कैसे जो मास अपील है वो इस आंदोलन को लेकर की जाएगी और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के लोग अलग राजधानी के लिए क्या सामने आएंगे और नायब सरकार क्या इसमें अपनी भूमिका अदा करेगी? देखिए महेश भाई, ये जो सबके बीच में हम बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें सभी का, इसमें जो समान दूरी होगी तो इसमें सभी को सुविधा होगी। और दूसरा, भाजपा की सरकार जो है वो विधानसभा अलग बना रहे हैं, तो कभी ना कभी उनकी योजना भी पंचकुला को बनाएंगे। उससे हरियाणा की जनता को फायदा नहीं होगा। हरियाणा की जनता सरकार यदि बीच में बनाती है तो इससे हरियाणा की जनता को फायदा होगा। और जैसे कि भाजपा कह रही है भी हम देश का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो ये मुझे तो लगता है एक सुनहरा अवसर है। और बीजेपी और मुख्यमंत्री जी और मनोहर लाल खट्टर जी को तो खुशी होनी चाहिए कि ये मांग हरियाणा में उठ रही है। मुझे लगता है कि सरकार हमारी मांग जरूर मानेगी। चलिए, एक अलग विधानसभा के साथ ही एक अलग राजधानी, एक अलग हाईकोर्ट की मांग अब हरियाणा प्रदेश के बीच से उठने लगी है। हरियाणा प्रदेश के बीच में हरियाणा प्रदेश की अलग राजधानी बनाई जाए। चंडीगढ़ पर दावा तो लगातार हरियाणा प्रदेश करता रहा है, लेकिन एक अलग राजधानी की जो मांग है वो दशकों से हरियाणा प्रदेश के लोग सामने रख रहे हैं और ये मांग एक बार फिर से जोर शोर से उठाई जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।